हेलो दोस्तों, मैं अमित पवार स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षा के परिवार एआई स्मार्ट अकेडमी में। दोस्तों, हम आज चक्रवृद्धि ब्याज के इस सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे सवाल आपके सामने मैं रखने वाला हूं। आपके सामने अगर पहला सवाल मैं रखूं कि अगर आपके किसी सवाल में भैया दर दी हो 10% कि भाई 10% की दर से 10% की दर से आपका 2 वर्ष के लिए आपका समय कितना दे रखा आपका 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा भैया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपए 220 रुपए है। तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है उसका मूलधन क्या होगा। उसका मूलधन क्या होगा। और मेरे भाई ध्यान रखना है, मैंने आपको एक तो बताया है बिल्डिंग मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्री मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है? दूसरा मैंने आपको बताया भैया एक सीरीज मेथड, ठीक। एक आपका था रेशियो मेथड। ध्यान रखना है, जब भी आपको मूलधन ना दे, सवाल हो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का, और आपको मूलधन पूछ रहा हो, आप सीधा सीधा बिल्डिंग मेथड पे चले जाइए। कैसे था बिल्डिंग मेथड? भाई आपको ये बताइए, मुझे समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो एक बात को बस ध्यान रखना, अगर आप एक बात सीख गए ना, समय कितना दे रखा आपको? 2 वर्ष। तो अगर 2 वर्ष कह रहा है तो 10 की पावर 2 आपको क्या मान लेना है? मूलधन मान लेना है। मूलधन आपको कितना मान लेना है? 10 की पावर 2। अगर आपको देगा 3 वर्ष तो 10 की पावर 3 मानते। अगर आपको कितने वर्ष देता? 3 वर्ष, तो 10 की पावर कितनी मानते हम? 3 मानते। मेरे भाई 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया आपके पास? 100 रुपए क्या हो गया आपका? ये मूलधन हो गया। अब बात करें कितने वर्ष के लिए की बात चल रही है? 2 वर्ष के लिए। भाई आपका पहला वर्ष और आपका ये कितना वर्ष हो गया? ये हो गया आपका दूसरा वर्ष। दर कितनी है आपकी? दर है 10%। 10%, ठीक है। 100 रुपए का पहले वर्ष में 10%, 10 रुपए। 100 रुपए का दूसरे वर्ष में 10%, 10 रुपए। अब क्या दूसरे वर्ष पे पहले वर्ष में जो ब्याज मिला, इसका ब्याज दूसरे वर्ष में भी लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है 10% का। 10 रुपए का 10% आपका कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। मैं बात करूं दूसरे वर्ष का, केवल और केवल दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 10 और 1 11 रुपए। पहले वर्ष का आपको कितना है? 10 रुपए। सवाल में आपको देके रखा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 220। दूसरे वर्ष का वाला कितना है? 11 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 220। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 220 बटे 11, मतलब 1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 11 दूनी 22, 20 आ गई। अब एक बात मुझे बताइए, आपको पूछा था मूलधन हम कितना लेके चले थे? 100। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से ही इधर मल्टीप्लाई। आंसर आ गया आपका 2000। आंसर आ गया आपका भैया 2000। बात समझ में आ रही है ना? हमको कुछ नहीं करना था, हमको क्या करना था? आपको 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो 100 को आप क्या मानेंगे? मूलधन। पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए 10 रुपए मिले, फिर दूसरे वर्ष के लिए 10 रुपए मिले, और दूसरे वर्ष में पहले वर्ष में जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलेगा। 1 रुपया हो गया। टोटल दूसरे वर्ष में कितना ब्याज आया? 11 रुपए। सवाल के हिसाब से ब्याज कितना है दूसरे वर्ष का? 220 रुपए। 11 रुपए की वैल्यू 220, 1 की वैल्यू 20, और भैया 100 की वैल्यू आपकी 2000। बात क्लियर है? सवाल समझ में आया? अगर हाँ तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा छोटा सा। अगले सवाल पे हम चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे सवालों की बहुत अच्छे से, बेटा भाई। अगले सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपका सवाल कह रहा है क्या कि यदि आपकी दर 20% वार्षिक हो, क्या हो? दर आपकी 20% वार्षिक हो। ध्यान से समझेंगे सवाल को। यदि दर आपकी 20% वार्षिक हो, और जो भैया आपकी दर हो ना, वो दर छमाई दे हो। कैसी हो? छमाई दे हो। कैसी हो भैया आपकी? छमाई दे हो। और बात करें समय हो आपका 1.5 साल। समय आपका कितना? 1.5 साल, है ना? 1.5 वर्ष कह सकते हैं, 1.5 साल। बात करें दूसरे वर्ष का सीआई आपको दे रखा है 120 रुपए। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका? 120 रुपए। आपको मूलधन बताना है। आपको मूलधन बताना है। क्या बताना? आपको मूलधन बताना है। बताइए क्या आएगा? देखिए सवाल को। सवाल आपको कह रहा है क्या कि आपका यदि 20% की वार्षिक दर है, और दर आपकी कैसी है? छमाई दे है। कैसी आपकी? छमाई दे। बस एक बात मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल एक छोटी सी बात। भैया अगर दर आपकी छमाई है, ऐसे समझेंगे थोड़ा सा, एक दिमाग में बात लगाई। मान लें आपने कोई कार ली है ईएमआई पर, क्या पे? ईएमआई पर आपने कार ली है, तो भैया एक बात मुझे बताइए, अगर आप छमाई हर 6 महीने में दर दे रहे हैं,
अगर आप हर 6 महीने में दर दे रहे हैं उसकी, तो एक साल में कितनी बार दर देंगे, एक साल में कितनी बार ईएमआई देंगे, क्या 2 बार देंगे। अगर हर 6 महीने में ईएमआई दे रहे हैं, हर 6 महीने में ईएमआई दे रहे हैं, तो एक साल में 2 बार ईएमआई दी जाएगी। और 1.5 साल में कितनी बार, 3 बार। 1.5 साल में कितनी बार ईएमआई दी जाएगी आपकी, 3 बार। तो मैं कह सकता हूं टी तो आपका 3 दे रखा है, टी तो आपको कितना लिखा है, 3। बात समझ में आ रही है, टी 3 कहां से निकाला मैंने, भैया आपकी छमाई दे है, हर 6 महीने में ईएमआई भरनी है, या कुछ भी आप मान सकते हैं, हर 6 महीने में आपको ब्याज देना है। तो 1.5 साल में कितनी बार देंगे, 3 बार देंगे ना। तो टी आपका कितना आ गया, 3। अब एक बात बजाओ, एक बात बताओ कि आपकी जो 20% है वार्षिक दर है, 20% क्या है आपकी, ये वार्षिक दर है, मतलब 12 महीने की 20% है। 12 महीने की 20% है, तो 6 महीने की दर क्या होगी, तो 6 महीने की दर क्या होगी, सोचिए एक बार। अगर 12 महीने की 20% है, तो क्या 6 महीने की 10% होगी। जब 12 की 20 है, तो 6 की 10, मतलब आपकी जो दर है, तो आपकी दर आएगी वो क्या आ जाएगी, 10% आ जाएगी। अब सवाल बन गया हमारे पास, ध्यान रखें, जब आपको दर छमाई दे देना, तो भैया हिसाब लगाना है थोड़ा सा कि आपका टाइम कितना बैठेगा और आपका दर कितनी बैठेगी। एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आपको छमाई दे, तो समय का दुगना कर दो, समय का दुगना कर दो, और मेरे भाई दर का आधा कर दो। समय का दुगना, दर का आधा, कब, जब आपको दर छमाई दे, जब आपको दर क्या दे, छमाई दे। बात समझ में आ गई, सवाल को जमाए क्या आगे। अब टी आपको कितना दे रखा है, 3, और मैंने आपको बताया था जितना आपको टी दे रखा हो उतने ही जीरो लेके चलने हैं 1 के पीछे। मतलब मैं आपका समय कितना मानूंगा, सॉरी मूलधन कितना मानूंगा, 1 0 0 0। बात समझ में आ गई इतनी, कोई दिक्कत मेरे भाई को। अब कितने वर्ष के लिए कह रहा है भैया, 3 वर्ष के लिए। आपका पहला वर्ष, अगर ये मेथड आप सीख गए ना मेरे भाई, मैं मानता हूं चक्रवृद्धि ब्याज में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल में, कितना इस सवाल को घुमा दे, इस सवाल को, इस मेथड को आप सीख गए, बड़ा अच्छे से आप कर पाएंगे। कितने प्रतिशत दर है आपकी, 10%। यहां भी आपकी 10% और यहां भी आपकी 10%। 1000 का 10% कितना आएगा, 100 रुपए। बताइए आपको 1000 का 10% 100 रुपए कैसे, एक बार बता दूं कि 1000 का कितने प्रतिशत, 10%, ठीक है, 10% मतलब 10/100। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, तो कितने रुपए आ गए आपका, 100 रुपए, ठीक है। 1000 का 10 आपको 100 मिला, फिर 1000 का 10 आपको कितना मिला, 100 मिला, फिर 1000 का 10 आपको कितना मिला, 100 मिला। इतनी बात क्लियर है। क्या दूसरे साल में पहले वाले पर भी ब्याज मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। इस 100 रुपए पर 10% का ब्याज कितने रुपए मिलेगा, 10 रुपए। क्या तीसरे साल में पहले दूसरे साल वालों पर पहले साल वालों पर भी ब्याज मिलेगा, भाई ब्याज पर ब्याज ही तो चलता है। तो इन 100 रुपए में ब्याज कितना मिला आपका, 10 रुपए। इन वाले 100 रुपए में ब्याज कितना मिला आपका, 10 रुपए। और इन वाले 10 रुपए में ब्याज कितना मिला आपका, क्या 1 रुपए मिला, हाँ या ना। क्या इन वाले 10 पर आपका ब्याज 1 रुपए मिला, हाँ जी बिल्कुल मिला। सवाल में आपको देखा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 है। हमारे हिसाब से दूसरे वर्ष का कितना है भैया, हमारे हिसाब से दूसरे वर्ष का कितना है ये वाला, मतलब 110। 110 हमारे साथ क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मतलब कह सकते हैं कि 110 की वैल्यू आपको कितना दे रखी है, 110 की वैल्यू आपको 120 दे रखी है। बात करें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1000 की, तो 1000 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 120/110 गुणा में 1000। जीरो से जीरो कट गया, कह सकता हूं 12/11 गुणा में 1000, और भैया यही आपका आंसर बन जाएगा। वैसे कैलकुलेट करना है वो आप कर ही लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, बड़े तेज बच्चे हैं, मैथ में कैलकुलेशन कर ही लेते हैं आप। बात क्लियर हुई, सवाल का बेस समझ में आ रहा है ना, ट्री मेथड आपका बिल्डिंग मेथड क्या है, क्या समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज आपका 90% खत्म हो चुका है मेरे भाई। अगले सवाल को ट्राई करेंगे, अगले सवाल को हम देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए भैया, सवाल आपको कह रहा है कि यदि आपकी दर 15% हो, दर आपकी कितनी हो, 15% के हिसाब से आपको दर दे रखी हो, है ना, दर है आपकी 15%, और भैया आपकी जो दर है वो 8 महीने में दे है ना, आपकी जो दर है वो 8 महीने में दे है, मतलब हर 8 महीने बाद आपको ब्याज वापस करना है, ठीक है। समय आपका दे रखा है 2 वर्ष, समय आपका कितना दे रखा है
2 वर्ष। समय आपका कितना भैया? 2 वर्ष। आपको देखा दूसरे साल का CI 33, दूसरे साल का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 33 रुपए। ठीक, आगे अगर बात करें क्या, आगे अगर बात करें आगे के सवाल में कुछ दे रखा होगा? बिल्कुल नहीं दे रखा होगा, मेरी राय में तो नहीं दे रखा। अब एक बात मुझे बताइए, क्या आपको दर अलग से हिसाब से दी है? मतलब 8 महीने दे पे दी है, तो पहले मैं दर को और समय को बिल्कुल मेंटेन करूंगा अपने हिसाब से। अब देखिए, मैं पहले टी निकालता हूं, टी टाइम कितना आएगा भाई? हर 8 महीने में पैसे देने हैं, हर 8 महीने में। और भैया समय आपके पास 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने। और भैया एक बात हो जाता है, 2 वर्ष का मतलब लिख दो 24 महीने, 24 महीने। और हर 8 महीने में पैसे देने हैं, हर 8 महीने में पैसे देने हैं, तो कितने बार पैसे देने पड़ेंगे? 8 या 24। क्या 3 बार देने पड़ेंगे पैसे? हाँ या ना, बताइए मुझे। भाई 2 वर्ष कह रहा है वो, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, और हर 8 महीने में पैसे देने हैं, तो 8 से 24 क्या टाइम टी बराबर 3 आएगा? हाँ या ना? 3 आएगा ना। अब भैया आप ये बताइए मुझे, दर आपकी कितनी है? 15% है। 15% आपकी दर है कितने महीने के लिए? मतलब वार्षिक दे रखी है 15%, मतलब 12 महीने के लिए कितनी दर आपकी? 15%। 12 महीने के लिए दर कितनी है आपकी? 15%। देखिए एक बार यहां को देख ले, 12 महीने के लिए दर कितनी है आपकी? 15% है। तो आपको निकालनी है 8 महीने के लिए। 8 महीने के लिए दर कितनी आ जाएगी? 15/12 गुणा 8, 15/12 गुणा 8, या कह सकते हैं 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10%। देखिए कितने प्यार से हमने सवाल को किया, मतलब किया नहीं है अभी दर और समय को मेंटेन किया हमने, दर और समय को क्या किया हमने? मेंटेन किया। कैसे? आपके 12 महीने की दर दे रखी थी 15%, 12 महीने की दर 15, हमें तो 8 के हिसाब से लेके चलनी है। जब 12 की 15 दे रखी है तो 8 की कितनी? 15/12, 15/12 गुणा में 8, और 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 से काटा 3 चौक 12, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 10% आपकी 8 महीने पर दर आ गई। 10% आपकी क्या आ गई भैया? 8 महीने पर दर आ गई। क्या आपको क्लियर है इतनी बात? अब सवाल को जमा लेंगे। अब क्या करेंगे? हम सवाल को जमा लेंगे। भाई टी कितना दे रखा आपको? 3, तो 1 के पीछे कितने जीरो? 3 जीरो। 1 के पीछे कितने जीरो? 3 जीरो। 1, 2 और 3 कितने साल के लिए? कितने साल के लिए भाई? 3 साल के लिए। आपका 100 आया पहले साल के लिए, आपका दूसरे साल के लिए कितना आया? ये भी 100 आया। आपका तीसरे साल के लिए कितना आया? ये भी क्या है आपका? 100 आ गया। बात इतनी समझ में आई? क्या दूसरे साल पर इस पर ब्याज मिलेगा? कितने रुपए? 10 रुपए। क्या तीसरे साल में इस पर 10 रुपए मिलेंगे? इन 100 पे भी 10 रुपए मिलेंगे, और इन 10 पे भी आपको 1 रुपए मिलेंगे क्या? जी बिल्कुल मिलेंगे। दूसरे साल का आपको ब्याज कितना आया? दूसरे साल का 100 और 10 कितने हो गए? 110 रुपए आ गया दूसरे साल का। दे कितना रखा है दूसरे साल का? 33 रुपए। मैं कह सकता हूं कि 110 की वैल्यू हमको 33 रुपए दे रखी है। वैल्यू कितने की निकालनी है? 1000 की। 1000 की वैल्यू निकालनी है तो 33/11 है ना, मतलब 1100 मतलब 1100 बात करें आपके, अरे क्या हो गया, सॉरी, है ना, 33/110, क्या 1100 कह जा रहा हूं बार बार, सॉरी, है ना, 33/110 है ना भैया। और गुणा में आपका क्या? ये गुणा में आएगा 1000, जो मैं नीचे रखता है ना, गुणा में 1000। ये तो करते हैं 33 के बटे में इसको रखते हैं, गुणा में जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको रखते हैं। भाई जीरो से आपका जीरो कट गया, 11 3 33 हो गया। 3 के पीछे कितने जीरो? 1 2। क्या 300 रुपए आए? क्या 300 रुपए आए? 300 इज द करेक्ट आंसर। अब एक बात इसमें समझ लीजिए, बड़ी कॉमन और बड़ी इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। अगर वो कहता कि पहले साल का, दूसरे साल को, तीसरे साल का मुझे साधारण ब्याज बताओ कितना है, मैं मूलधन ना पूछ के कहता कि मुझे साधारण ब्याज बताओ, तो आप क्या करते? 100 200 और 300। ब्याज कितना है आपका? मैंने बताया था पहली वाली लाइन आपकी साधारण ब्याज की होती है। ये लाइन जो है आपकी इस मेथड में पहली वाली लाइन साधारण ब्याज की होती है। तो 100 200 और 300, तो आपने जो 1000 की वैल्यू निकाली ना, ये तो मूलधन की निकाली, और अगर आप 300 की वैल्यू निकालते तो क्या आता? आपका साधारण ब्याज आता। बात समझ में आ रही है भैया? अगर वो कहता है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप इस टोटल की वैल्यू बताते, टोटल की सबको जोड़ के उसकी वैल्यू निकालते, वो क्या आता? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। में कहता है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप भैया इसकी वैल्यू निकालते, केवल 100 110 120 और 121 की वैल्यू निकालते, आपका तीसरे वर्ष का
क्या था, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। बात समझ में आ रही है? सवाल को एक मेथड और फायदे अनेक, मेथड एक फायदे अनेक, बात समझ में आई ना भैया? बात समझ में आ रही है ना, है ना? तो आगे देखते हैं अगले सवाल को, हम अगले सवाल को ट्राई करेंगे। आपके सामने एक सवाल है कि अगर आपको मूलधन दिया हो, आपको क्या दिया हो, आपको दर दी हो और दर आपकी दोनों साल की अलग अलग दे रखी हो, तो सवाल को कैसे करेंगे, है ना? ये सवाल तो आप कर ही लेंगे छमाही तिमाही के हिसाब से, है ना? अगर दर आपको अलग अलग दे रखी हो, जैसे बात करूं मैं कि मूलधन अगर आपको 10,000 दे रखा है ना? मूलधन कितना दे रखा आपको? 10,000। आगे बात करें, समय दे रखा आपको भैया 2 वर्ष, समय कितना? 2 वर्ष, समय आपको भैया 2 वर्ष है। आगे बात करें अगर भैया आपकी जो दर है ना, दर आपकी जो दर है वो पहले साल के लिए तो भैया आपकी 5% और दूसरे साल के लिए आपकी 6%। पहले साल के लिए 5% और दूसरे साल के लिए 6%। तो सवाल कह रहा है 2 साल का क्या बताना है आपको? सीआई बताना है। 2 साल का आपको क्या बताना है? सीआई बताना है। क्या आप निकाल देंगे मेरे भाई? क्या आप निकाल देंगे? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या ट्री मेथड लेके चलूं? क्या ट्री मेथड लेके चलूं? देखो कई तरह से सवाल कर सकते हैं। एक तो आप सीधा सीरीज मेथड रख दो, है ना? सीरीज मेथड कैसे? आपको 10,000 दे रखा है, पहले साल कितना बढ़ा? 5%, मतलब 105/100। दूसरा साल कितना बढ़ा? 6%, मतलब 106/100। जो आपका आंसर आएगा वो मिश्रधन होगा। वो क्या होगा? आपका मिश्रधन होगा। और मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, आपका टोटल सीआई निकल जाएगा। आपका टोटल सीआई निकल जाएगा। सीरीज मेथड समझ गए? फॉर्मूला आपका चलता ही है, इसी मेथड पे आता है फॉर्मूला भी। दूसरा मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था, दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा। 5/100 रख के और 6/100 रख के आपको दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तीसरा आपको ट्री मेथड आपको बता रखा है, तो हम पहले ट्री मेथड से ही चलने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई बात करें, रुपए कितने थे? 10,000। 10,000 रुपए थे, है ना? 1 0 फालतू हो गया भाई। 10,000 थे पहले साल में और दूसरे साल में। पहले साल में और दूसरे साल में। पहले साल में कितना ब्याज मिला? 5%। दूसरे साल में कितना मिला? 6%। मेरे भाई एक बात बताओ, 10,000 का 5% कितना आएगा? 10,000 का 5% कितना आएगा? देखो कैसे निकालते हैं। आपका 10,000 हो गया ना, गुणा में 5/100, 2 0 से 2 0, कितना आ गया आपका? 500 रुपया। कितने रुपया? 500 रुपया, मतलब 500 रुपए, है ना? बात करें 6%, 6% का 600 रुपए होगा भाई। सीधी सी बात है, 10,000 गुणा 6/100, 2 0 से 2 0 भाग गए, तो कितना आ गया? 600 रुपए आ गया। अब एक बात आपको पता ही है कि दूसरे साल में आपको एक ब्याज और मिलता है, वो किस पर? इन 500 रुपए पर। मेरे भाई ध्यान रखना, इन 500 रुपए पर कितने का ब्याज मिलेगा? दूसरे साल में मिलने जा रहा है, तो दूसरे साल में ब्याज है कितने का? 6% का। तो इन 500 का 6% भी चाहिए आपको। कैसे? 500 रुपए का 6%, कितना आ गया? 6 पंजे 30 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया? 30 रुपए। 30 रुपए। आपसे पूछा क्या? 2 साल का। मैंने आपको एक बात समझाई थी, दूसरे साल का और 2 साल का दोनों में अंतर होता है। दूसरे साल का और 2 साल का दोनों में अंतर होता है। अगर कहें दूसरे साल का, तो दूसरे साल का कितना आया? 600 ये रहा और 30 ये रहा। दूसरे साल का कितना आया? 630। बात करें 2 साल का कितना आया? 630 ये है भैया आपका, 500 आपका ये है। टोटल आपका कितना हो गया? 6 और 5 11, 1130 रुपया। आप इस मेथड से करेंगे यही आएगा, आप रेशियो मेथड से करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, कोई काटने वाला नहीं है मेरे भाई। 4 मेथड बता रखे हैं, चारों मेथड से कोई सा भी अप्लाई कर लो, आंसर यही आने वाला है। ठीक है? और कल से एक नए सेशन के साथ आपको मिलूंगा, एक नए टॉपिक के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के नए टाइप के साथ। तब आपको सिखाऊंगा कौन सा मेथड कहां कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।